अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की, और इसके मॉडल पेपर को हम लोग देखेंगे, और इसके जो एमसीक्यूज पोर्शन है, सब्जेक्टिव पोर्शन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद सेक्शन नंबर 1 जिसके अंदर एमसीक्यूज पोर्शन है, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज 0.1 मोल ऑफ NaCl contains 6.02 into 10 raised the power 22. It is basically a molecule. Formula units ion or atoms. That is basically a formula unit. Which solid line curve most accurately represent the distribution of molecular energy in a gas at 500 K? If that dotted line curves represent the corresponding distribution for the same gas at 300 K, तो basically इसका option A है। For the rate law, rate is equals to, इसका जो formula इन्होंने बताया है, predict order with respect to A, the order with respect to B and the total order। ठीक है, तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज 1/2, उसके दरमियान में विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू टोटल ऑर्डर जो होगा वो 3/2 होगा। इसके बाद फोर्थ हमारे पास MCQ है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ फोर्थ वन का ऑप्शन है नंबर D, greater nuclear force of attraction of oxygen. Number 5th is, if the total energy of product is greater than the reactant, identify the reaction। ठीक है, तो आपने रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 6 is, suggest volume occupied by 1 mole of gas as STP। तो नंबर 6 का ऑप्शन क्या है? नंबर C है, 0.02214 C मीटर क्यूब। इसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन है, व्हेन bromine react with propane in an organic solvent at the room temperature, what is the mechanism by which the bromine attacks the that is what we called number 7th is electrophilic addition, number B। Which one of the following reactant reacts with aldehyde to give red precipitates of copper oxide? ठीक है, तो इसका क्या है? फेलिंग सॉल्यूशंस। ठीक है। नंबर 9th is, identify termination step in free radical substitution reaction of methane with chlorine। तो that is basically number B। Next question is, predict the geometry of FeX4। ठीक है, जो नंबर X is, इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। Which electronic configuration represent the most electronegative elements? ठीक है, तो XI का जो ऑप्शन है वो है D, NS2NP5। ठीक है, इसके शेल्स के ऊपर जो है वो बताया जा रहा है कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद हमारे पास है जी नंबर 12th is, predict which species upon hydrolysis give acidic solution। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो D है। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक एमाइन। नंबर 13 का है, जो बेसिक एमाइन है वो है CH3 3 और N। बी ऑप्शन है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल? सो बेसिकली नंबर 14th इज अमोनिया, NH3। आइडेंटिफाई विच रीएजेंट इज यूज टू कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथेनॉल। ठीक है, तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नंबर D। Number 16 is, suggest why iodine 2 is solid with bromine is liquid at room temperature। So basically that is 16th one is number B, due to strong London dispersion force in I2। Number 17 is, identify carbonyl compound that forms an iodoform। ठीक है, नंबर 17 का ऑप्शन है प्रोपेन, नंबर D। तो ये बेसिकली सारे MCQs थे। ठीक है, जो हम लोगों ने इधर करेक्ट ऑप्शंस जो थे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। Moving further towards the section number B that consists of 39 marks। ठीक है, और टोटल ये मार्क्स बनाता है 63। ठीक है, और 39 मार्क्स हमारे पास सेक्शन B के होते हैं, रिमेनिंग जो मार्क्स हैं हमारे पास सेक्शन C के होते हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, मैं आपके साथ अपना ड्राफ्ट भी शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं दैट इज़ 13 क्वेश्चंस। ठीक है, और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, और उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं, और आपने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ईच क्वेश्चन हैज़ चॉइस। ठीक है,
तो आपने चॉइस की फॉर्म में जो आपको बेटर और मोस्ट जो है उसके अंदर टॉपिक पर ग्रिप है, आपने वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो मैं आपसे अपना ड्राफ्ट शेयर कर लेती हूँ कि ताकि आपको इजीली ये अंडरस्टैंड हो जाए कि आपने किस तरह से अपना पेपर जो है उसके अंदर अटेम्प्ट करना है और कितना लिखना है और कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सो इस तरह से मैंने पेपर को सॉल्व किया है। एक्सप्लेन विद इक्वेशन द रिएक्टेंट ऑफ फॉलोइंग क्लोराइड विद वाटर, ऑल्सो मेंशन पीएच ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो आपने बताना है कि किस तरह से आपने इसकी रिएक्शन भी बताना है। इस वाली इक्वेशन का एल्युमिनियम क्लोराइड जो है हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन में जाएगा तो हाइड्रोजन के आयंस लेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन जो होगी वो बनेगी। और सिंस क्लोराइड इज फॉर्म्ड द रिजल्टिंग सोल्यूशन बिकम एसिडिक, ठीक है। पीएच इसकी बताई जा रही है 7 से लेस देन है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिएक्टेंट ऑफ PCl3 विद दी फॉस्फोरिक ट्राइक्लोराइड इसको कहते हैं विद वाटर, तो वो रिएक्ट करेगी वॉलेंटली विद वाटर टू फॉर्म फॉस्फोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये इसकी pH भी लेस देन 7 होगी, ठीक है जी। और इसके बाद हम लोग सेकेंड इसका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूज टू प्रिपेयर मिथाइल प्रोपेनॉइड, गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसकी भी इक्वेशन मैंने यहाँ पर मेंशन की है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन आपने एंड पे देनी है। पहले थोड़ी सी आप थ्योरी बताएंगे, उसके बाद आप इक्वेशन देंगे और इसको प्रूफ करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। When chloroethane react with sodium hydroxide, different products are formed under different set of condition used. Write down the structural formula of the product which are formed under the condition. तो आपने इसकी कंडीशन के अंदर आपने फार्मूला लिखना है विद एक्वस NaOH, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा इसकी टाइप है। फिर अल्कोहलिक NaOH के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो कौन सी टाइप होगी, उन्होंने कहा टाइप भी बताएं आप, जब वो रिएक्शन निकलेगा तो उसकी क्या टाइप होगी। तो हमने दोनों में मेंशन की है कि एक में विद एक्वस NaOH के साथ करेगा और विद अल्कोहलिक NaOH के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो दोनों की टाइप क्या होंगी, एक जब एक्वस के साथ करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक होगी और जब अल्कोहलिक के साथ करेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। नंबर 4 इज कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। ये उन्होंने डाटा मेंशन किया है 4 के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से आपने फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स हैं, इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम एथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल से आपने प्रिपरेशन इथेन की बनानी है और उसके बाद फॉर्म क्लोरोइथेन, ठीक है। ये दो उन्होंने बताए हैं कि इस तरह से आपने बनाना है। तो ये आपके पास इसकी जो है कह सकते हैं आपके पास रिएक्शन इसका निकल आएगा, ठीक है। इसकी एक इक्वेशन निकल आएगी। राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन 1 फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोपेन और क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रोपेन को रिएक्ट कराना है और इसकी इक्वेशन निकलेगी। एट द सेम टाइम इसके आपने रिएक्ट कराना है तो आपकी ये इक्वेशन निकलेगी, ठीक है। गिवन रोल ऑफ गिव रोल ऑफ NOx इन द फॉर्मेशन ऑफ PAN, pyroxyl acetyl नाइट्रेट, एक्सप्लेन विद केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शंस होंगे, आपने पहले थोड़ी थ्योरी के अंदर बताना है, फिर आपने रिएक्शंस बताने कि ये रिएक्शंस इसके अंदर होंगे और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेंगे, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कि कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी, ठीक है। और दूसरी वाली इस वाले की आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फॉलो करना है। नंबर A को मैंने इस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। दूसरी वाली जो है उसकी भी हम लोगों ने इसके अंदर मेंशन कर दी, मैंने ये जो है दूसरी B पार्ट जो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश अबव A कंपाउंड एंड B कंपाउंड फ्रॉम ईच अदर, गिव अ केमिकल टेस्ट। A कंपाउंड ये है, B कंपाउंड ये है। केमिकल कंटेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाइल B कंटेन अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। जब केमिकल टेस्ट हुआ तो ऐड एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टू बोथ कंपाउंड। कंपाउंड A जो होगा वो ब्रिस्क एफर्विसिव ऑफ CO2 गैस देगा, ठीक है। जबकि कंपाउंड B जो होगा CO2 गैस शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन निकल आएगी और साथ ही इसका रिजल्ट भी निकल आएगा। आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल बिकॉज यू ऑल नो कि अब आप क्योंकि पेपर इतना करीब है तो आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से इनके इक्वेशंस को बैलेंस करना आता होगा, इनके इक्वेशंस बनानी आती होंगी। तो मैं जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ और आप यहाँ पर सामने लिखे हुए क्वेश्चन को आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से भी कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है।
अ नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ सीरियम कंटेन ओनली 4 आइसोटोप्स, ठीक है। ये टेबल बनाना है आपने, इसके अंदर आइसोटोप्स हैं, आइसोमास है और अबंडेंस है, परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, अबंडेंस ऑफ फोर्थ आइसोटोप, इसका आपने फार्मूला लगाया, ठीक है। इन सबको 100 से आपने डिवाइड किया, आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो ये होगा 141.9। फॉर 6f ऑर्बिट गिव्स द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स। फॉर 6f ऑर्बिट के अंदर आपने ये लिखना है कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर 6 है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ये है। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड्स डाउन अ ग्रुप। तो आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैंने डेफिनेशन दे दी है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। ट्रेंड्स डाउन ग्रुप जो है वो भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि F इज़ ग्रेटर दैन Cl, Cl इज़ ग्रेटर दैन Br, Br इज़ ग्रेटर दैन आयोडीन, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन वेरिएशन इन वेपर प्रेशर। तो बेसिकली आपने बताना है कि वेपर प्रेशर क्या है, और लिक्विड, वाटर, इथेनॉल और पेंटेन के अंदर वेपर प्रेशर जो है, वाटर वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, नॉट वाटर वेपर्स, जस्ट वेपर प्रेशर, ठीक है। नॉट, इट इज़ नॉट अ वाटर वेपर, इट्स अ मिस्टेक। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको कि वाटर हैज़ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड लोएस्ट वेपर प्रेशर। फिर हमने बताना है कि इथेनॉल आल्सो शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट वीकर देन वाटर, देयरफॉर जिस हमने पीछे वो बताया कि ऑर्डर क्या होगा, पेंटेन इज लेस देन एथेनॉल, सॉरी ग्रेटर देन एथेनॉल एंड एथेनॉल इज ग्रेटर देन वाटर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके अंदर सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसने बताया कि इसकी ये है रेट है, उसके बाद आपने बाय इनिशियल रेट मेथड आपने यूज़ करते हुए पहले पार्ट को आपने सॉल्व करना है, बाय हाफ लाइफ मेथड को आपने करना है और उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन जो है वो निकलेगी, ठीक है। एज यू नो कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया, बाय इनिशियल मेथड रेट, बाय हाफ लाइफ मेथड रेट। प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनिक एसिड फ्रॉम प्रोपेनल, ठीक है जी, रीएजेंट इक्वेशन कंडीशन पे फ्रॉम प्रोपेनाइट्राइल जो है रीएजेंट डाइल्यूट HCl H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, इक्वेशन निकलेगी, इसकी कंडीशन ये होगी। उन्होंने 3 कंडीशंस दी हुई कि मिथाइल को से निकालें, डाइल्यूट करें, इक्वेशन दें और उसकी कंडीशन बताएं, ठीक है। तो हमने तीनों को सॉल्व किया है, तीनों को इक्वेशन भी दी है, कंडीशन भी दी है, रीएजेंट भी दिए, तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल, ब्यूटेन, ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। इन दोनों की मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर मेंशन कर दिए कि चेन आइसोमर्स कौन से होते हैं, पोजीशन वाले कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथेनॉल रिएक्शंस विद HBr, SOCl और PCl5, ठीक है। रिएक्शन विद HBr, तो बेसिकली इसके अंदर आपने ये इक्वेशन लिखनी है, हीट विद कंसनट्रेटेड, ठीक है। रिएक्शन विद SOCl, तो ये आपके पास कंडीशन निकलेगी रूम टेम्परेचर इन ड्राई कंडीशन। अगर रिएक्ट कराएंगे PCl5, ठीक है, ड्राई PCl5 एट रूम टेम्परेचर, इसकी ये इक्वेशन निकलेगी और कंडीशन ये होगी। इन सबको अगर आप कंक्लूड करेंगे तो इन ऑल 3 रिएक्शन द OH ग्रुप ऑफ इथेनॉल इज रिप्लेस बाय द हैलोजन एटम थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म हेलो अल्कलाइन अल्केन, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपके पास ये रिएक्शंस निकलेंगे, ठीक है, और आपने इस तरह से इसको कंक्लूड करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पेपर को सॉल्व करना है। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपने थेरी भी बतानी है, साथ में आपने जब रिएक्शन बताने हैं और कंडीशंस बतानी है तो आपने उसको थेरी की फॉर्म में बताना है, इक्वेशंस प्रॉपर लिखनी है और उसको थेरी में एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting and wish you a very good luck for your exams. Thank you so much for watching.